अब से कुछ दिन पहले कनाडा के ब्रैम्पटन में एक हिंदू टेंपल पे अटैक होता है। अटैक करने वाले खालिस्तान का फ्लैग उठा के घूम रहे थे, खालिस्तानी एलिमेंट्स आइडेंटिफाई हुए। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उल्टा कुछ हिंदू प्रीस्ट और टेंपल के ही वर्कर्स को पुलिस अरेस्ट करती है, ब्रैम्पटन पुलिस। लेकिन जब इंडिया की तरफ से प्रेशर पड़ता है कनाडा के ऊपर, और जो हिंदू कम्युनिटी लार्ज पॉपुलेशन कनाडा के ब्रैम्पटन में रहती है, जब वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो कनाडा कुछ मेन व्यक्तियों को जो इस पूरे धरने में, जो पूरे अटैक में टेंपल के ऊपर जो हुआ, जो इन्वॉल्व थे, उनको अरेस्ट करती है। तो पता चलता है कि ये जो अटैक करवाया गया, बेसिकली इट वाज डन बाय सिक्स फॉर जस्टिस। वही सिक्स फॉर जस्टिस जिसको पन्नू हेड करते हैं, जो आए दिन इंडिया को धमकी देते रहते हैं। पन्नू बाहर बैठ के इंडिया को धमकी देते रहते हैं, वही पन्नू। ये इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है सिक्स फॉर जस्टिस, उसका नाम आया। एंड एक शॉकिंग डिटेल सामने आई कि जो इस अटैक का मास्टरमाइंड है, उसका लिंक हरदीप सिंह निज्जर के साथ। हरदीप सिंह निज्जर वही हैं जिनकी मौत के बाद कैनेडियन गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट को एक्यूज करी है कि आपने इसे मरवाया है। मैं इस चीज को क्लियर कर दूं कि हरदीप सिंह निज्जर एक खालिस्तानी टेररिस्ट था और उसके इंडिया पे काफी केस चल रहे थे उसके ऊपर। हमने ये देखा कि पिछले दिनों में डिप्लोमेटिक टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई बिटवीन कनाडा एंड इंडिया। राजदूत तक इन्होंने वापस मंगा लिए। हमने ये देखा कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया। कनाडा सरकार ने बोला कि इंडियन गवर्नमेंट लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का सहारा लेके यहां पर कैनेडियंस को मार रही है। यहां पे एक चीज याद रखिएगा कि जिसे वो कैनेडियंस कह रहे हैं, जिन्हें वो कैनेडियंस कह रहे हैं, एक्चुअली वो खालिस्तानी टेररिस्ट है। इंडिया में उनके ऊपर काफी सारे केसेस चल रहे हैं। वो भगोड़े हैं वो लोग जिन्हें कैनेडियन गवर्नमेंट कह रही है कि वो लोग इनोसेंट है। डिप्लोमेटिक टेंशंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है दोनों इंडिया और कनाडा के बीच में। फिर ये टेंपल अटैक हुआ। हमने संडे को देखा कि हिंदू सिख फोरम ने न्यू दिल्ली में जो कैनेडियन हाई कमीशन है उसके बाद प्रोटेस्ट किया। बेसिकली एक क्लियर मैसेज भी दिया कि जो कनाडा में हो रहा है इट इज स्टेट स्पॉन्सर्ड, वो वहां की गवर्नमेंट करा रही है, ट्रूडो सरकार करा रही है, ताकि और हिंदूज और जो सिख्स के बीच में जो यूनिटी है उस यूनिटी को तोड़ा जाए। तो दोनों हिंदूज और सिख्स ने मिलकर प्रोटेस्ट किया और एक क्लियर कट मैसेज दिया कि खालिस्तानी पीपल डू नॉट रिप्रेजेंट सिख्स इन इंडिया। सारे धर्म इंडिया में हजारों सालों से एक साथ कोएग्जिस्ट कर रहे हैं एंड दे विल कंटिन्यू टू कोएग्जिस्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि बेसिकली जो ये मेन बंदा है जिसे कैनेडियन पुलिस ने पहले अरेस्ट किया और उसके बाद छोड़ भी दिया, 4 बंदे टोटल खालिस्तानी एलिमेंट्स कैनेडियन पुलिस ने अरेस्ट किए थे। उनमें से एक जो मास्टरमाइंड थे, ये भाई साहब इंद्रजीत गोसाल, इन्हें बाद में छोड़ भी दिया गया। ये कनाडा में रहते हैं, खालिस्तान का फ्लैग कनाडा में उठा रहे हैं, पंजाब को तोड़ने की बात करें जो कि इंडिया में है, और जो इंडिया के सिख्स हैं वो न्यू दिल्ली में कनाडा के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अगर ये कहानी की आप पहेली को थोड़ा सुलझाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ कैनेडियन गवर्नमेंट is supporting, not only supporting, I can say they are sponsoring the Khalistani elements against India। नाम इनका इंद्रजीत गोसाल है, पहले अरेस्ट हुए फिर छूट गए, एसोसिएटेड है सिक्स फॉर जस्टिस से। सिक्स फॉर जस्टिस वही है जिसके आपने काफी बार गीदड़ बक्कियां भोगते हुए देखा होगा, इनके मुखिया को, गुरवंत सिंह पन्नू को, जो बाहर रहते हैं लेकिन इंडिया को चैलेंज करते रहते। जो मास्टरमाइंड है इंद्रजीत गोसाल, ये इसी सिक्स फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं और कहा जाता है कि हरदीप सिंह निज्जर के काफी करीबी थे, उनके लेफ्टिनेंट कहे जाते थे।
यानी अब आपको ये सोचने में टाइम नहीं लगेगा कि जो अटैक कनाडा में हुआ टेम्पल्स के ऊपर, वो कहीं ना कहीं हरदीप सिंह निज्जर की मौत के साथ लिंक्ड है। और करवाने वाले कौन है? यही भाई साहब जो काफी बार यूएस की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की रैली में भी देखे गए। रिसेंटली एक वीडियो आई जहां पर एक प्रेसिडेंट कैंडिडेट की रैली में देखे गए। इंद्रजीत गोसाल वांटेड है इंडिया में, और इंडिया के खिलाफ पहले भी एक अभियान चला चुके हैं। वो अभियान था खालिस्तान रेफरेंडम, जो उन्होंने 18 सितंबर को चलाया था। 6 को बोला गया था कि आप खालिस्तान के लिए वोट करिए अगर आपको वोट चाहिए। लेकिन व्हाट ए जोक कि ये 6 को बोला गया कनाडा में, जो कनाडा में बैठे हैं उन्हें बोला गया कि आप वोट डालें, क्रिएट होगा खालिस्तान कहां पर? इंडिया, पंजाब में। तो ये इसका एक मोटिव था। एंड सेम इंद्रजीत गोसाल इज वांटेड, जो हिंदू टेंपल पे अटैक हुआ। पुलिस ने इन्हें पहले अरेस्ट किया था। उन्हें कहा कि ये 35 साल के इंद्रजीत गोसाल रेजिडेंट ब्रैम्पटन के, इनको अरेस्ट किया गया था और इन्हें असॉल्ट पे चार्ज किया गया था। लेकिन जब प्रेशर पड़ा पुलिस के ऊपर कि आपने इसे छोड़ा क्यों, तो कैनेडियन पुलिस का कहना ही वाज रिलीज्ड अंडर द कंडीशंस एज टू अपीयर एट ओंटारियो कोर्ट ऑफ जस्टिस। कह रहे हैं कि हमने इनको कुछ कंडीशंस पे छोड़ा है कि ये वापस कोर्ट में आके हाजिरी देंगे और स्ट्रेटेजिक टीम इस इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन करेगी। ओके, हमें आज तक लगता था इंडिया को ब्लेम करते हैं ये लोग, जब इंडिया में रहते हैं इंडिया में ब्लेम करते हैं कि पुलिस हमारा साथ नहीं देती। तो कनाडा की पुलिस भी देखिए, पकड़ने के कुछ घंटे में ही छोड़ दिया। ओके, जैसे हिंदी मूवीज में हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने कहा, 6 फॉर जस्टिस के लीडर है, हरदीप सिंह निज्जर के काफ़ी खास थे, लेफ्टिनेंट कहते थे इन्हें, पन्नू के भी काफ़ी करीबी हैं। सो अब इंडिया ऑफ कोर्स मुद्दा तो उठाएगा जो ये अटैक हुए। गोसाल उन 13 कैनेडियंस में था जो पहले भी वायलेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज में इनके ऊपर काफ़ी सारे केसेस हुए हैं। अभी जो इंडिया और कनाडा में डिप्लोमेटिक टेंशन चल रहा है उसको ये शांत नहीं करेगा, और ज़्यादा ये इंसिडेंट जो है उसे एस्केलेट करेगा। So this is all for today. Thanks for watching Unacademy. Have a great day of you guys. Thank you very much.